मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम, बहुत। मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम, मेरी चाहत मेरी जिंदगानी हो तुम। क्या तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी। मैं हूँ सूखी नदी और पानी हो तुम, मैं हूँ सूखी नदी और पानी हो तुम। अच्छा। देखिए आपको मुशायरा यहाँ से बनाना है, इसी वजह से मैं ये शेर पढ़ रही हूँ। मेरी नज़र में मैं थोड़ा सा भाई आप अगर इसे मोबाइल को बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे मुशायरा मीडिया और काफ़ी चैनल्स जो हैं इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं, तो आपके पास ये सब कलाम पहुँच जाएगा। और वैसे भी लाइव में और यूट्यूब के देखने में बहुत फ़र्क हुआ करता है। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ, समात कीजिएगा, क्योंकि इतनी खामोशी में पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा माहौल बनाइए, ये आपका मुशायरा है और मैं आपकी दयार में एक छोटी सी शायरा, तो मैं अपनी शायरी के कुछ थोड़े थोड़े से 4-4 मिसरे करके आप तक पहुँचाती हूँ। आप सभी की दुआएँ चाहती हूँ, समात करें कि मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम, मेरी चाहत मेरी जिंदगानी हो तुम। तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी। मैं हूँ सूखी नदी और पानी हो तुम, मैं हूँ सूखी नदी। इसी वजह से कह रही थी कि आप लोग बीच में आ जाइएगा, क्योंकि दायां बाजू भी बहुत कमज़ोर है, बायां बाजू भी कमज़ोर है। अगर आप लोग बीच में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको देखकर और लोग भी जागेंगे। आइए प्लीज़, पढ़ती हूँ, समात की जगह ये मिसरे भी आता हो कि इश्क की एक हंसी मेहरबानी हूँ मैं, मुझको पहचान तेरी कहानी हूँ मैं। इश्क की एक हंसी मेहरबानी हूँ मैं, मुझको पहचान तेरी कहानी हूँ मैं। दूर रहने से क्या चाहते मिट गई, दूर रहने से क्या चाहते मिट गई। मेरा राजा है तू तेरी रानी हूँ मैं। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी। दोबारा पढ़ दे। जी मैं पढ़ती हूँ कि इश्क की एक हंसी मेहरबानी हूँ मैं, मुझको पहचान तेरी कहानी हूँ मैं। दूर रहने से क्या चाहते मिट गई, दूर रहने से क्या चाहते मिट गई। मेरा राजा है तू तेरी रानी हूँ मैं, मेरा राजा है तू तेरी रानी हूँ मैं। 4 मिसरे और आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। कोशिश करती हूँ खुदा करे कि आप लोग जाग जाएं, क्योंकि जिनको अल्लाह कुर्सी देता है उन्हें ऑटोमेटिकली खामोश कर ही देता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर हो सके तो जागने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ती हूँ कि भुला कर गम ज़माने के मैं खुलकर मुस्कुराई हूँ, खुशी के गीत लेकर मैं तुम्हारे दर पे आई हूँ। भुलाकर गम ज़माने के मैं खुलकर मुस्कुराई हूँ, खुशी के गीत लेकर मैं तुम्हारे दर पे आई हूँ। चलो सावन की रिमझिम में करें कुछ प्यार की बातें, मैं अपनी जुल्फ के आंचल में सावन बांध लाई हूँ। मैं अपनी जुल्फ के आंचल। बहुत खूब, बहुत
आप लोग इस तरह से बैठे हुए हाथ खोलिए, ऐसा लग रहा है कुछ छुपा के लाए हैं आप यहाँ। आप अपने हाथ को खोलें, हवा में लहराएं। सुनिएगा कि मैं अपनी जुल्फ के आंचल में सावन बांध लाई हूँ। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त करें कि ये मौसम क्या बिगाड़ेगा हमारा साथ जब तुम हो। वाह, भंवर बन जाएगा खुद ही किनारा साथ जब तुम हो। ये मौसम क्या बिगाड़ेगा हमारा साथ जब तुम हो। भंवर बन जाएगा खुद ही किनारा साथ जब तुम हो। कली कुमलाए पत्ते फूल मुरझाए हुए लेकिन लगे पतझड़ बहारों से भी प्यारा साथ जब तुम हो। लगे पतझड़ बहारों से। आपकी तालियां कमजोर हैं। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब सब शरीक हो। एक बार तालियां बजा करके अपनी शायरी को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या ये बताइए, क्या पीछे तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अगर पीछे तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो एक बार मुझे तालियां बजाकर बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। पहुंच रही है तो आप सबकी भी शिरकत चाहती हूँ। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ एक मतला 1-2 शेर, क्योंकि ज़्यादा देर मैं भी आपके बीच नहीं रह सकूँगी। जितनी खिदमत मुझे आपकी करनी है बहुत कम से कम वक्त में करनी है, तो कोशिश करती हूँ एक मतला 1-2 शेर मैं पढ़ती हूँ। और अलग अलग तरह की शायरी पढ़ती हूँ ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह की शायरी को सुनना चाहते हैं। सुनिएगा, समात की जगह कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। क्या कहने। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली। बहुत क्या कहने। बचपन की सहेली। दोबारा थोड़ा सा और मुझे हौसला दे दीजिए, क्योंकि मेरा हौसला आप हैं। अगर आपसे मुझे हौसला मिलेगा तो यकीन कीजिए बेहतर से बेहतर खिदमत करके आपकी जा सकूंगी। समात की जगह कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। और ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समात की जगह कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली। भाई बैठे बहन घर से अकेली निकली। भाई सदर मोहतरम का हुक्म है, मैं ये शेर दोबारा पढ़ती हूँ। ओसामा जो हमारे आज के कन्वीनर हैं इस मुशायरे के, थोड़ा सा वो भी अगर जाग जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वो ऐसे पढ़ लें जैसे ज़िल्ला इलाही बैठे हों और अनारकली कलाम सुना रही हूँ। तो थोड़ा सा क्या कहने हैं। थोड़ा सा मुशायरा आपका है और मैं समझती हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए सब आपके अपने हैं। मैं पढ़ती हूँ, समात की जगह। यहाँ पर जिस किसी को भी जितने पैसे देने हों वो दे सकता है। उसके बाद एक काम ये कीजिएगा कि इस पैसे को जो है किसी गरीब बच्ची के लिए कोर्स या किसी मदरसे में इस पैसे को दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, समाज के लिए सुनिए कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली। भाई बैठे थे बहन घर से
अकेली निकली। और जैसे कि मुझे अनवर कमाल साहब ने बताया था कि यहाँ बहुत अच्छा मुशायरा होता है और बहुत अच्छे लोग भी हैं, शायरी भी बहुत, शायरी की हिफाजत करते हैं। फ़िलहाल अभी थोड़ा थोड़ा सा लगना शुरू हुआ है। मैं इस शेर में भरपूर तरह से आपकी शिरकत चाहती हूँ। समात कीजिएगा, सदर मोहतरम तक पहुँचाते हुए, उनके कदमों में रखते हुए आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली, जब मेरे नाम बुजुर्गों की जिंदाबाद। एक बार आपकी तालियां पुरवारी महल्ला, उत्तरवाली महल्ला, दक्षिणवारी महल्ला सब मिलके। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जितने लोगों को जागना था उतने जाग चुके। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आप अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। आप सामने में रह के जिल्ले इलाही क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ती हूँ। एक गज़ल के लिए मुझे और हुक्म था और वो गज़ल पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि आप ही के दयार में जब वो पहली बार वो गज़ल को पढ़ा गया था, यानी कि सूबा बिहार में, तो यकीन कीजिए उसके 1,80,00,000 व्यूज़ मेरे पुराने पेज पर थे जो हैक हो गया था। मैं वही गज़ल आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि शायरी का माहौल यहाँ पर बने और आप शायरी सुने। यहाँ पे मेरी कुछ छोटी बहनें भी बैठी हुई हैं, स्टेज पर भी सब मुझसे छोटी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ समात की जगह। इस गज़ल का उन्वान है मुफलिस बेटी। तो मैं पढ़ती हूँ, आप सबकी इजाज़त हो तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए। मैं पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, क्या कहने, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़े भाई मन्नान फराज साहब, अनवर कमाल साहब, गगन भैया, सदर मोहतरम और हमारी सब छोटी बहनों की भी बहुत सारी दुआएं मिली और आप सबकी तो मुसलसल मिल ही रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं शेर पढ़ती हूँ बतौर ख़ास, समात कीजिएगा कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली बहुत 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 खूब, क्या कहने, बहुत खूब। अल्लाह के वास्ते आप लोग अगर जाग जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत खामोशी से, या तो आपको बिल्कुल पीछे ही चला जाना था, इतने खामोशी से आप सुन रहे हैं कलाम को कि क्योंकि मुशायरा आपका है, इसको मुशायरे को बुलंदी अता करने का काम आपका है। मैं यहाँ से सिर्फ अपनी शायरी आप तक पहुँचा सकती हूँ, मगर बुलंदियाँ और वो जो मकाम, ऊंचाई का मकाम है, वो आपको पहुँचाना है वहाँ तक। पढ़ती हूँ, आपकी शिरकत चाहती हूँ समात की जगह। आपकी मर्ज़ी, अब जैसे चाहे वैसा सुनिएगा कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों
से खेली नहीं। माँ के हवाले से ये शेर पढ़ती हूँ, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ, समाअत करें। इरशाद। के आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। बहुत खूब, क्या कहना, बहुत खूब, बहुत खूब। कि मेरी माँ की दुआएं आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। बहुत खूब, क्या कहने। मैं ये शेर भी बतौर ख़ास पढ़ना चाहती हूँ। जब किसी गरीब परिवार से कोई लड़की ताल्लुक़ रखती है तो उसके वालिदैन उसको ताकीद कर दिया करते हैं कि बेटा जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना, बल्कि कोई ऐसा इतने बड़े बड़े सपने मत देखना कि जिसकी वजह से उनके सपनों को पूरा ना किया जा सके। तो मैं ये शेर भी बतौर ख़ास आपकी अदालत में पेश करती हूँ, समाअत कीजिएगा। आता कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ। झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। बहुत खूब, क्या कहने, क्या घुट घुट। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं पढ़ती हूँ ये शेर। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। बतौर ख़ास मक्ता पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे कई बुज़ुर्ग तशरीफ़ रखते हैं। समाअत कीजिएगा। औरत किसी की जागीर नहीं होती, ये उन मर्दों के ख़िलाफ़ है जो औरत को अपनी जागीर समझते हैं, किसी की बेटियों को। मैं पढ़ती हूँ उन सब के लिए कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आँखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आँखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। क्या आपने इस माइक की सबकी रेड़ लगा दी। जब से मैं पढ़ने खड़ी हुई आपने उसमें बराबर उंगली किए हुए हैं। पूरा बेकार कर दिया। इससे पहले वाला माइक का है, वो दे दीजिए, ये वाला दे दीजिए। लेके लाइए।
वो पता नहीं उन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छा खासा माइक चलते चलाते उन्होंने आवाज़ चिपका रहा है माइक बुरी तरह से। कोई इतनी मेहनत करता है वो पूरी रिकॉर्डिंग की रेड लगा देते हैं। पढ़ के देखती हूँ, मैं फिर पढ़ती हूँ इस शेर को और आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। इरशाद। अब इसका थोड़ा सा आवाज़ खोलिए और इसमें हल्का सा इको भी कीजिए। बस छोड़ दीजिए उसको, बस यहीं छोड़ दीजिए। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। बहुत खूब, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं समझती हूँ कि शायद काफ़ी वक्त मैंने आपके अरे रे बाबा ना, तेरे पायल की झंकार। अरे रे बाबा ना। आप मैं पढ़ती हूँ। अगर आप लोग पहले बता देते तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। इसको थोड़ा सा और उसकी आवाज़ बढ़ाइए। अब आप पढ़ती नहीं, देखिए मत, देखने का काम खतरनाक हुआ करता है तो आप सिर्फ सुनने से काम चलाइएगा, क्योंकि देखते तो आप YouTube के हवाले से रहते हैं। हकीकत बात है कि आप सभी की बहुत मोहब्बतें, बहुत दुआएं बराबर मिलती आ रही हैं मुझे। मैं पढ़ती हूँ। क्या आप सब भी सुनना चाहते हैं तो आप सभी शिरकत कीजिएगा। अगर इस मोबाइल को बंद कर दें आप, थोड़ी टाइम के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा कलाम आपको YouTube पर मिल जाएगा। मुझे प्यारा मीडिया से आपको मिल जाएगा, इसलिए आप अपना मोबाइल बंद करें। आप सबके साथ की ज़रूरत है, ना कि आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा आप सब लोग, क्योंकि दायां बायां बाजू ही मजबूत हुआ करते हैं, बाकी तो पीछे ऐसा है जैसे कि गुलदस्ते सजा दिए गए हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शिरकत चाहती हूँ आपसे। इरशाद इरशाद। कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समात की जगह पढ़ती हूँ कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली। इतना एडवांस पेमेंट मत करिए शेर मुकम्मल होने दीजिए। बराए करम आप अपनी तहजीबी सरफराजी का सबूत पेश कीजिए। कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली। तू एक हर जाए भंवरा, फिरता है डाली डाली। तेरे रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली। मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली। मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। ये बंद भी समात की जगह पढ़ती हूँ। अता कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय। चीता जो है, चीते से मुराद एक आदमी के हैं यहाँ पर, और गाय से मुराद एक औरत के हैं। कहा जाता है कि चीता जो होता है वो बहुत ज़्यादा चालाक होता है, यानी कि आदमी बहुत चालाक होता है, और औरत जो होती है वो गाय की तरह सीधी सादी होती है। मगर मैं समझती हूँ ऐसा कुछ है नहीं आज के दौर में मैं आपके साथ हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिए। तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय।
तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार। अरे रे बाबा ना बहुत अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार। अरे रे बाबा ना बाबा। ये बंद भी पढ़ती हूँ समाज की जगह इरशाद। कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में। माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में। तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार। अरे रे बाबा ना बहुत क्या कहने। तुझको सिखाऊं प्यार। अरे रे बाबा ना बाबा। चाचा जान बैठ जाइए। चचा नहीं बैठा रहने दीजिए उनको। बैठिए। फिलहाल उठिए मत, बैठे रहिए, मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा। इरशाद। ये आखिरी बंद आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। इरशाद। एक देखा जाए तो एक तरह का व्यंग है इसमें, तंज़ो मज़ाह के तौर पर भी इसको आप सुन सकते हैं, मज़ाह के तौर पे सुना जा सकता है। सुनिएगा कि इरशाद। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां 4। अरे रे बाबा ना बहुत क्या कहने। बहुत 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 शुक्रिया। एक बार फिर पढ़ दूं, जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। दोबारा पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़। पीछे वाले लोग अब भी नहीं जागे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर जाके ही जागेंगे ये लोग। सुनिए पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ सुनिएगा कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां 4। अरे रे बाबा ना बहुत बहुत मैं तुझको सिखाऊं प्यार। अरे रे